रोबोटिक जोड़ी से हमने जाना कि बहुत ही सरल फिजिक्स से हम इस सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म क्लैमिडोमोनास की मोटिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारा शोध ड्रग डिलीवरी एप्लीकेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज हम आपको रोबोटिक्स की उस अनोखी दुनिया में ले जा रहे हैं जहां मशीनें अब बेजुबान पुर्जे नहीं बल्कि कुदरत के नन्हे जीवों की तरह डांस करना सीख रही हैं। अक्सर हमने भारी भरकम रोबोट्स को चलते या उड़ते देखा है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि पानी की एक बूंद में रहने वाला सूक्ष्म जीव कैसे तैरता है? वे कभी सीधे भागते हैं तो कभी अचानक झटके से मुड़ जाते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे रन एंड टबल कहते हैं। IIT बॉम्बे और IIT मंडी के वैज्ञानिकों ने मिलकर पहली बार ऐसे दो रोबोट्स की जोड़ी तैयार की है जो बिल्कुल इन कुदरती तैराकों की नकल कर सकते हैं। तो चलिए साइंस पार्क के सेगमेंट में जानते हैं कैसे ये छोटे रोबोट्स जीवन के सबसे बड़े राज चलने फिरने की ताकत को समझने में हमारी मदद करेंगे। पहले सवाल लेकिन ये आता है, क्या है IIT बॉम्बे और IIT मंडी के वैज्ञानिकों की ये खोज? IIT बॉम्बे और IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने दो ऐसे खास रोबोट्स बनाए हैं जो कृत्रिम रूप से सूक्ष्म जीवों की तरह चलने की कला जानते हैं। ये रोबोट्स क्लेमाइडोमोनास रिनहाइड्रेटी के नाम से एक छोटे से शैवाल की स्पीड की नकल करते हैं। ये पहली बार है जब किसी लैब में बनाई गई मशीन ने इतनी सटीकता से कुदरती सूक्ष्म तैराकों के रन एंड टबल मोशन को दोहराया है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक ऐसी रोबोटिक जोड़ी तैयार की है जो पानी के अंदर रहने वाले नन्हे जीवों की तरह ही व्यवहार करती है, जो दिखाती है कि आने वाले समय में मशीनें सच में प्राकृतिक जीवों जैसा व्यवहार करना शुरू कर सकती हैं, जो रन एंड टम्बल मोशन के जरिए नजर आ सकता है। अधिकतर फ्लैजेलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो तालाब के पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि एल्गी, बैक्टीरिया आदि, ये सब एक विचित्र प्रकार से तैरते हैं। इस प्रकार के मोशन को समझने के लिए हमने क्लैमिडोमोनास को चुना क्योंकि इसकी संरचना सबसे सरल है। ये दो फ्लैजेला को बीट करके तैरता है, जो दिखने में ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग के साथ मेल खाता है। ये शोध इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रेरित है। इस शोध में हमने इसकी रन और टम्बल की फिजिक्स समझने के लिए इसी का एक रोबोटिक मॉडल तैयार किया है। रन एंड टम्बल मोशन क्या है? प्रकृति में छोटे जीव जैसे बैक्टीरिया या शैवाल एक खास तरीके से चलते हैं। वे पहले कुछ देर एक सीधी रेखा में तेजी से तैरते हैं, इसे रन कहते हैं, और फिर अचानक रुककर गोल घूम जाते हैं ताकि अपनी दिशा बदल सके, इसे टम्बल कहते हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा मैदान में सीधा भागे और फिर अचानक मुड़कर दूसरी तरफ दौड़ने लगे। इस अनोखी गति यानी स्पीड के कारण ये सूक्ष्म जीव भोजन खोज पाते हैं या खतरों से बच पाते हैं। क्लैमिडोमोनास जब रन फेज में सीधा तैरता है, उसके दो फ्लैजेला एक साथ सिंक्रोनसली बीट करते हैं और उससे एक फोर्स जनरेट होता है। लेकिन जब वो अपनी दिशा बदलते हैं, फ्लैजेला एसिंक्रोनसली बीट करना शुरू कर देते हैं और उससे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो इसी सिंपल फिजिक्स से प्रेरित होकर हमने ऐसे दो रोबोट्स की जोड़ी को तैयार किया, जिसको हमने एक रॉड के साथ अटैच किया। सो ऐसे दो रोबोट्स को हमने रॉड के साथ अटैच किया और हमने पाया कि अकेला रोबोट अपनी दिशा एकाएक नहीं बदलता, लेकिन इनकी जोड़ी दिशा बदलती है और वो रन एंड टम्बल की तरह ही मूव करती है। और इस रोबोटिक जोड़ी से हमने जाना कि बहुत ही सरल फिजिक्स से हम इस सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म क्लैमिडोमोनास की मोटिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब तक इस गति को समझना क्यों मुश्किल था? सूक्ष्म जीवों की दुनिया बहुत रहस्यमयी होती है क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं और उनके तैरने का तरीका भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के जटिल नियमों पर आधारित होता है। अब तक वैज्ञानिकों के पास ऐसी कोई कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल मशीन नहीं थी जो इस प्राकृतिक संतुलन को सटीक रूप से दिखा सके। पुराने मॉडल्स या तो बहुत धीमे थे या फिर दिशा बदलने में कुदरती जीवों जैसे एक्टिवनेस का एहसास नहीं दे पाते थे। यही वजह है कि वैज्ञानिकों को एक ऐसी मैकेनिकल कॉपी की जरूरत थी जिससे इस गति को करीब से समझा जा सके। अब सवाल आता है, कैसे काम करती है ये रोबोटिक जोड़ी? इस खोज में दो रोबोट्स को आपस में एक खास तरीके से जोड़ा गया। ये रोबोट्स जब एक साथ काम करते हैं तो वे आपस में तालमेल बिठाकर बल यानी फोर्स पैदा करते हैं।
शोध टीम ने पाया है कि जब इन रोबोट्स के बीच का तालमेल और उनके चलने की शक्ति एक खास स्तर पर पहुंचती है तो वो अपने आप रन एंड टंबल करने लगते हैं। यानी वैज्ञानिकों ने उन्हें ये नहीं बताया कि कब मुड़ना है, बल्कि रोबोट्स की बनावट और उनके आपस के जुड़ाव ने ही उन्हें कुदरती जीवों की तरह व्यवहार करने पर मजबूर कर दिया है। इस खोज से विज्ञान और भविष्य को क्या फायदा होगा, आइए ये भी जानिए। इस तकनीक से हमें मोबिलिटी यानी जीवन की गतिशीलता को समझने में मदद मिलेगी। भविष्य में इस जानकारी का इस्तेमाल ऐसे स्मार्ट माइक्रो रोबोट्स बनाने में किया जा सकता है जो हमारे शरीर की रगों में तैर सकें और बिना किसी सर्जरी के दवा को शरीर के सटीक हिस्से तक पहुंचा सकें। ये खोज न केवल रोबोटिक्स बल्कि दवाओं की डिलीवरी और सूक्ष्म स्तर की इंजीनियरिंग के लिए एक नया दरवाजा भी खोलती है। हमारी खोज ये बताती है कि क्लैमिडोमोनास की मोटिलिटी में पानी से उत्पन्न होने वाली इंटरेक्शंस का कोई खास रोल नहीं है और केवल सिंपल क्लासिकल फिजिक्स और न्यूटन्स लॉज का प्रयोग करके हम इस ऑर्गेनिज्म के मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं और रेप्लिकेट कर सकते हैं और दोहरा सकते हैं। और जहाँ तक इंजीनियरिंग की बात है, हमने अपने शोध में एक फेज डायग्राम की खोज की है जिसे यूज करके माइक्रो और नैनो रोबोट्स की संरचना करी जा सकती है और वो रोबोट्स एक जीवित क्लैमिडोमोनास की तरह ही ट्यूनेबल मैनर में तैर सकते हैं। हमारा शोध ड्रग डिलीवरी एप्लीकेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब सवाल आता है कि वैज्ञानिकों का इस खोज के बारे में क्या मानना है। आपको बता दें, इस अध्ययन के मुख्य लेखक सोमनाथ प्रमाणिक जो कि IIT बॉम्बे से हैं और उमाशंकर पारथी जो कि IIT मंडी हैं। उन्होंने प्रोफेसर नितिन कुमार और प्रोफेसर हर्ष सोनी के मार्गदर्शन में ये कमाल किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन का आधार गति है और अगर हम यह समझ लें कि छोटे जीव कैसे कुशलता से चलते हैं तो हम ऐसी मशीनें बना पाएंगे जो कचरा साफ करने से लेकर शरीर के अंदर इलाज करने तक में माहिर होंगी। अब बात आती है कि अभी ये तकनीक किस स्तर पर पहुंची है। ये रिसर्च अभी प्रयोगशाला यानी लैब के स्तर पर एक बड़ी कामयाबी है, जहां रोबोट्स ने सफलतापूर्वक कुदरती गति को दोहराया है। वैज्ञानिकों ने इसके आंकड़ों के जरिए ये साबित कर दिया है कि कृत्रिम रूप से भी सटीक जैविक गति हासिल की जा सकती है। अब अगला कदम इन रोबोट्स को और छोटा करना और इन्हें वास्तविक तरल पदार्थों यानी फ्लूइड्स में और अधिक जटिल कार्यों के लिए तैयार करना है। ये खोज भविष्य की नैनो टेक्नोलॉजी की नींव रखने जैसा बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है। और खासतौर से संक्षेप में अगर कहें तो IIT बॉम्बे और IIT मंडी की ये खोज दिखाती है कि कैसे इंसान अब कुदरत के सबसे छोटे रहस्यों को मशीन के जरिए सुलझा रहा है। एक छोटा सा रोबोटिक रन एंड टंबल और हमें ये सिखा सकता है कि भविष्य की दवाएं और मशीनें कितनी स्मार्ट हो सकती हैं। सही मायनों में देखें तो विज्ञान अब सिर्फ बड़ी मशीनों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सूक्ष्म जीवों की मासूम गति में छिपे रहस्यों को भी रोबोटिक्स की भाषा में डिकोड कर रहा है।